तुमको प्यार भी करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है। इंडिया में हमारी 8 कंपनी है। तुम मेरा सिर्फ दामाद नहीं हो, तो मेरा बेटा भी हो। वो तो हमारा रवि भाई है, इतना काम क्यों करता है? रीज़न क्या है? इस पैकेट में तो बहुत सारा पैसा है। चलिए ना, आपका गाँव देखना है। पापा, मुझे अब शादी नहीं करना है। तुमको कितनी बार बताओ, मुझे अब शादी नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि मुझे आज तक कोई लड़का पसंद ही नहीं है। जब पसंद आएगा तब शादी कर लूँगा, सिंपल। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम ये लो, कार की चाबी लो। हमारी जो 3 नंबर कंपनी है ना, उस कंपनी में जाओ, देख के आओ थोड़ा वहाँ पर काम कैसा चल रहा है। ठीक है? ओके पापा, सी यू। लड़की का नाम प्रीति है। उसका पापा का नाम ब्रिजेंद्र कुमार। ब्रिजेंद्र कुमार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पूरे इंडिया में उनकी 8 कंपनियां हैं। जो 3 नंबर कंपनी है वो एक रूरल एरिया में है, मतलब एक गांव में है। बहुत सारा खेती बाड़ी, ज़मीन, गांव पार करके जाना होगा उस कंपनी में। प्रीति 1 दिन 2 दिन बाद उस कंपनी में आया जाया करती है, क्योंकि गांव के अंदर उस कंपनी उसे बहुत अच्छा लगती है। आज वो उस कंपनी में जा रही है, लेकिन मिडिल रोड जाने के बाद उसका कार की स्टार्ट अचानक से बंद हो गया। वो स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद वो कार से बाहर निकला। बाहर निकल के देखा चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। कोई इंसान उनकी नज़र में नहीं आया। कुछ सेकंड बाद एक इंसान उसकी नज़र में आया। बहुत दूर काम कर रही है एक इंसान, एक खेतों में। प्रीति उस इंसान को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान बहुत दूर काम कर रही है, सुनाई देना पॉसिबल नहीं। इसलिए प्रीति उस इंसान को बुलाने की कोशिश छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद प्रीति ने देखा है कि उस इंसान उसकी तरफ ही आ रही है। पास आकर प्रीति ने देखा वो एक लड़का है, यंग लड़का, देखने में बहुत अच्छा, ऊंचाई, लंबाई, कुल मिलाकर एकदम मस्त। वो खेतों में काम कर रहा था, इसलिए उसका पैर और हाथ में थोड़ा मिट्टी लगा हुआ है और बॉडी थोड़ा गंदा हुआ है। उसके बाद उस लड़के ने प्रीति को बोला, मैं वहाँ से आपको देखा, मैंने सोचा आपकी कार खराब हो गया है, इसलिए यहाँ पर आया है। हाँ, आप सही सोचा। अचानक से मेरा कार का स्टार्ट बंद हो गया। मैं स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। आप मुझे थोड़ा मदद कर सकते हो प्लीज़? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। तुम बस यहाँ पर रुको, मैं ट्राई करती हूँ। ओके। हाँ अरुण, तेरा एक भैया है ना जो मैकेनिक का काम करती है, थोड़ा उसका नंबर देना। ओके। हाँ भैया, हम अरुण का दोस्त है। भैया एक कार खराब हो गया, 20 रास्ते में पड़ा हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए ना, बड़ी मुसीबत में है। प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। ओके हाँ ठीक है। कुछ देर बाद मैकेनिक आई, कार ठीक करी और सब वहाँ से चला गया। फिर से 1 दिन बाद प्रीति वहाँ पर आकर कार रुका है। उसके बाद बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगा। प्रीति ने आज भी देखा रवि खेतों में काम कर रही है। उसके बाद हर दिन प्रीति कंपनी में आता था और देखता था रवि भी हर दिन खेतों में काम कर रही है। कुछ दिन इस खेतों में तो कुछ दिन उस खेतों में। एक दिन देखा सुबह में काम कर रही है, एक दिन शाम में। ये लड़का इतना काम करती है, क्यों ये लड़का इतना काम करती है? ये सब सवाल प्रीति की मन में आ रही है। नेक्स्ट डे प्रीति फिर से वहाँ पर आकर कार रुका है। प्रीति ने देखा उसका सामने से एक लड़का
चलते हुए जा रही है। प्रीति ने अपना पास उस लड़के को बुलाया। उसके बाद उस लड़के को बोला, अच्छा भैया तुम उस लड़के को देख रहे हो ना, वो तो हमारा रवि भाई है। तुम उसे जानते हो? हाँ, हम एक गांव में रहते हैं। ओह अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओगे क्या? तुम्हारा ये जो रवि भाई है ना, वो इतना काम क्यों करता है? मतलब जब भी देखता है वो काम करता रहता है, मतलब इतना काम क्यों करता है? रीज़न क्या है? वो बहुत गरीब है, उनकी फैमिली बहुत गरीब है। वो उनकी फैमिली को ठीक से चलाने के लिए इतना काम करती है। पूरे दिन काम करता रहता है, ना सुबह ना शाम, ना धूप ना बारिश। मैंने एक दिन उससे पूछा था कि तुम इतना काम क्यों करते हो? वो बोलती है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। वो जब छोटा था तब उसका पापा गुजर गए। उसी टाइम से वो काम करती है, बहुत मेहनत करके जा रही है। उसका एक सुंदर बहन भी है। शादी की उम्र हो गया लेकिन शादी नहीं हो पा रही है पैसों की वजह से। रवि भाई की कहना है अच्छा पैसा जमा करके अच्छे घर में धूमधाम से शादी देगी, इसलिए वो इतना काम करती है। अब ठीक है भैया, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद प्रीति वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे फिर से प्रीति वहाँ पर आया। वहाँ पर आके कार से बाहर निकल के खड़ा हुआ है। प्रीति की मन कह रही है उसे खड़ा हुआ देखकर रवि उसके पास ज़रूर आएगी। हाँ, सच, प्रीति की मन सच कहा। कुछ देर बाद रवि उसे खड़ा हुआ देखकर उसके पास आया, आकर उसको बोला, आज भी आपके कार खराब हो गया है? नहीं, गांव के नेचर थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए यहाँ पर रुका। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं काम पे, अब चलिए ना थोड़ा घूम के आती हैं। अब नहीं, मेरा थोड़ा काम है। चलिए ना, आपका गांव देखना है, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद दोनों ने गाड़ी में उठा। रवि का घर वहाँ से थोड़ी दूर में है। वो दोनों गाड़ी में जा रही है। प्रीति ने उसके बारे में रवि को कहा और रवि भी रवि के बारे में प्रीति को कहा। उसके बाद प्रीति रवि को बोला, आप तो हमारे जान पहचान हो गया, अब तो आप छोड़ के तुम पे आओ। ओके, और तुम भी। ओके। एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम इतना काम क्यों करते हो? पहली बात तो हमारी गरीबी और दूसरा है मुझे काम करना अच्छा लगती है। जब मैं छोटा था तब मेरा पापा गुजर गए हैं, उस टाइम से मैं काम करती हूँ। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, शुरू से अच्छा नहीं लगता था। जब काम करते करते मेरा आदत हो गई तब मुझे अच्छा लगता था, और अब भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। और मेरा एक बहन भी है, उसको अच्छी घर में धूमधाम से शादी दिलानी होगी, इसलिए काम करना पड़ता है। वर्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वाह, तुम इंग्लिश भी जानते हो? हाँ, पापा जाने के बाद पैसों की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना होगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं छोड़ा। काम के बाद फ्रेंड के घर जाकर मैं पढ़ाई करता था। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब चलो, मेरा गाँव आ गया। दोनों ने गाँव घूम लिया। उसके बाद प्रीति रवि के हाथ में एक पैकेट दिया। पैकेट देकर घर जाके उस पैकेट को खोलने को कहा। रवि अपना काम ख़त्म करके शाम को घर जाके उस पैकेट को खोला। उस पैकेट को खोलने के बाद देखा उस पैकेट में बहुत सारा पैसा है। उसके बाद रवि प्रीति को कॉल किया। हाँ प्रीति, इस पैकेट में तो बहुत सारा पैसा है। हाँ रवि, मैंने ही दिया। लेकिन तुम मुझे इतना पैसा क्यों दिया? रवि, मैं तुम्हारा बहन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। रवि, तुम उस पैसों से तुम्हारा बहन का अच्छी घर में धूमधाम से शादी करा देना, ठीक है? उसके बाद पैसे मुझे बाद में वापस कर देना, ठीक है? कोई सवाल मत करना, ठीक है?
अच्छे घर में धूमधाम से तुम्हारा बहन का शादी करा लो। लेकिन इतना पैसा मैं तुमको बाद में कैसे दूंगा? वो चिंता तुम मत करो, हो जाएगी। नहीं प्रीति, मैं तुमको इतना सारा पैसा नहीं दे पाऊंगी। पाओगे, ज़रूर पाओगे, मैं बोल रही हूँ। खुद के ऊपर भरोसा रखो, ज़रूर पाओगे, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छी घर में धूमधाम से शादी हुआ रवि की बहन का। प्रीति और रवि के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गया। रवि खेतों में काम करती है और प्रीति हर दिन उसके साथ मिलने आती है और रवि के साथ छोटी छोटी काम भी करती है समय बिताने के लिए। एक दिन प्रीति रवि को उसके घर लेकर गया उसके पापा के साथ मिलने के लिए। अब पापा, रवि, तुम मेरा सिर्फ दामाद नहीं हो, तुम मेरा बेटा भी हो। अंकल, ये क्या बोल रही है आप? पापा, मैं उसको उस बारे में कुछ नहीं बताया। ओह, अच्छा। प्रीति मेरा एकलौता बेटी है। उनका हर ख्वाहिश, इच्छाई मैं पूरी करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जो भी चाहे मैं मांग देता हूँ, क्योंकि उसको मैं प्यार करती हूँ। लेकिन वो तुमको बहुत पसंद करती है, तुमको प्यार भी करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है। तुम प्लीज़ उसे शादी कर लो। लेकिन कोई लेकिन नहीं है। आज से तुम मेरा दामाद है, और सिर्फ दामाद नहीं हो, मेरा बेटा भी हो। इंडिया में हमारी 8 कंपनी है, उस कंपनी को आज से तुमको संभालनी होगी, ठीक है? हैं? रवि, अब तो मुझे मेरे 10 लाख रुपया वापस दे सकते हो ना? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। Work is most important of human life. स्ट्रगल करते जाओ, मेहनत करते जाओ। एक दिन सक्सेस झांक मार के तुम्हारे पास चला आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल, जितनी ज़्यादा मेहनत, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस।